नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफे की पेशकश की है। अब ये इस्तीफा जो है वो एक सामान्य घटना तो निश्चित तौर पर नहीं है। क्यों सामान्य घटना नहीं है और इसके क्या क्या मायने हो सकते हैं, चर्चा करते हैं इस विषय पर। लंबे समय से अरविंद केजरीवाल लगभग 6 महीने जब तक वो जेल में थे तब से उनसे ये मांग की जाती रही है कि नैतिक तौर पर ये उनके लिए एक बोझ है उनका जेल जाने के बाद मुख्यमंत्री पद पर बने रहना, इसलिए कि उसी दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री भी जेल में गए थे और उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। अरविंद केजरीवाल से भी उस तरह की उम्मीद की जा रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने और उनके पार्टी के लोगों ने बोला कि सरकार जेल से चलेगी। जेल से एक दो सूचनाएं भी आई, एक दो बातें भी आई, एक दो वीडियोस भी आए, जिसको उनकी पत्नी ने वीडियो, क्षमा कीजिएगा, वीडियो नहीं, मैसेजेस आए, चिट्ठियाँ आई, और मैसेजेस को वीडियो बना करके सुनीता केजरीवाल ने जनता से मुखातिब होकर के दिल्ली के मुख्यमंत्री के मन की बात कही जनता के सामने। अब इसमें जो ये पूरा का पूरा मसला है दिल्ली के मुख्यमंत्री का रिज़ाइन करने का जो पेशकश है, उसके क्या मायने हो सकते हैं। क्यों अचानक दिल्ली के मुख्यमंत्री को इतना नैतिक बोझ आ गया कि उनको रिज़ाइन करना पड़ा, या क्या ऐसी मजबूरी हो गई, या क्या इसके पीछे राजनीतिक योजना है, या क्या इससे राजनीतिक फ़ायदे या नुकसान उनको नज़र आ रहा है। नुकसान का तो प्रश्न ही नहीं है, कोई नुकसान लेकर के क्यों रिज़ाइन करेगा, लेकिन क्या इससे राजनीतिक फ़ायदे निकल सकते हैं। देखिए, इसको समझने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सितंबर का महीना चल रहा है, आधा सितंबर बीत गया है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मतलब कुल मिलाकर के 4 महीने और बचे हुए हैं इस सरकार के लिए। 4 महीने के बाद चुनाव होने हैं, और मतलब 3 महीने बाद चुनाव की घोषणा जैसी बात हो सकती है। जनवरी के पहले हफ्ते में चुनाव की घोषणा हो सकती है। तो अब इस सरकार को 4 महीने बचे हुए हैं। अदालत के हिसाब से इतनी सारी शर्तें लगी हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री न कोई दस्तखत, न कोई कागज़ दस्तखत कर सकते हैं, ना ऑफिस जा सकते हैं, सेक्रेटेरिएट नहीं जा सकते हैं। तो किसी भी स्थिति में वो मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा सकते हैं। मुख्यमंत्री की भूमिका नहीं निभा सकते हैं तो जो मुख्यमंत्री के रूप में आने वाला फ़ायदा है वो मतलब मुख्यमंत्री के रूप में जो चुनावी फ़ायदा या ये सब ले सकते थे, वो संभव नहीं है। लेकिन जैसे ही रिज़ाइन करेंगे वैसे ही वो ये कह सकते हैं कि भाई सरकार ने, केंद्र सरकार ने और एलजी ने हमको काम नहीं करने दिया, हमारे खिलाफ़ केस कर दिया, जेल भेज दिया, और अदालत में इस तरह की शर्तें हैं कि हम अभी भी नहीं काम कर पा रहे, और हम जनता के आशीर्वाद से दोबारा जब जाएंगे तब वो करेंगे। ये जो कह भी रहे हैं लगातार। एक और स्थिति हो सकती है कि वो विधानसभा भंग कर दें। विधानसभा भंग करके उसके बाद चुनाव का जो चुनाव की प्रक्रिया है, या चुनाव का जो वो है, वो केंद्र सरकार के पाले में डाल दे और निर्णय करें। तब तक वो केयर टेकर प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते रहें। तो वो अभी वाली स्थिति ही रहेगी, जो स्टेटस को बना रहेगा। उनको रिज़ाइन करने के बाद भी वो केयर टेकर के तौर पर काम करेंगे, मतलब पद पर बने रहेंगे। काम तो ऐसे भी नहीं कर पा रहे हैं कोर्ट के कारण। तीसरी स्थिति हो सकती है कि वो रिज़ाइन करते करते और रिज़ाइन भी करें और पहले विधानसभा भंग करें, फिर रिज़ाइन करें। तो उस स्थिति में भी वही होगा, जो केयर टेकर वाली स्थिति रहेगी। चौथी स्थिति ये होगी कि इन सब में ये सब जो है, ये रिजिग्नेशन वाला मसला, रिज़ाइन कर दें, उसके बाद न केवल दिल्ली में बल्कि हरियाणा में भी घूम घूम करके विक्टिम कार्ड खेलें कि केंद्र सरकार ने हमारे साथ गलत किया है, हमारी ईमानदार सरकार है, केंद्र सरकार लगातार टारगेट कर रही है, हमको काम नहीं करने दे रही, और उसको हराया जाए।
हरियाणा में भी, और दिल्ली में वो जनवरी फरवरी में मैंडेट खोजेंगे। अब इसमें कांग्रेस के साथ क्या तालमेल बनता है, कांग्रेस किस तरह का अलायंस, हरियाणा में तो हो नहीं पाया, दिल्ली में भी होने की संभावना नहीं है। हालांकि लोकसभा अलायंस के साथ लड़े थे, फिर भी हार हुई थी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव ये है कि आम आदमी पार्टी को अब उस तरह का समर्थन जनता से नहीं मिल रहा है जैसा वो इसके पहले वाले चुनाव में, मतलब 2020 वाले चुनाव में या उसके पहले वाले चुनाव में जिस तरह का समर्थन मिल रहा था। यहाँ तक कि पंजाब में भी, बावजूद इसके कि वहाँ उनकी सरकार थी और उनके 3 ही लोकसभा में एमपी जीत पाए हैं। दिल्ली में पूरी तरह से साफ हो गए, दिल्ली में कोई एमपी उनका नहीं जीत पाया। तो कुल मिलाकर के आम आदमी पार्टी का पंजाब में ही बेस बचा हुआ है। हरियाणा में भी वो चुनाव कांग्रेस के साथ अलायंस में लड़े थे और 1 सीट मिली थी, उस पर भी वो कुछ कमाल नहीं दिखा पाए। तो ये एक मैसेज, जितने नेताओं की गिरफ्तारी हुई है आम आदमी पार्टी की, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे सत्येंद्र जैन हो, चाहे संजय सिंह हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, या उनसे जुड़े हुए लोग जो लीकर वाले धंधे में थे या और किसी मामले में थे, फेक सर्टिफिकेट के मामले में, राशन कार्ड वाले मामले में, या और बहुत सारे इस तरह के जो थे, जो लोग भी जेल थे, उसके कारण आम आदमी पार्टी की इमेज बहुत ख़राब हुई है। उससे ज़्यादा इमेज इस बात पर ख़राब हुई कि जब आम आदमी पार्टी के मुखिया को दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से रिज़ाइन कर देना चाहिए था, उस समय वो कुर्सी के साथ चिपके रहे। इसके बाद एक और बड़ा कदम जो आम आदमी पार्टी को डैमेज कर रहा है, नुकसान कर रहा है, वो ये कि पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो लंबे समय से जुड़े रहे हैं, उनको तवज्जो देने की बजाय आम आदमी पार्टी के नेता मुखिया अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे और ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा था कि सेकंड इन कमांड वही हैं। जेल से जो भी छूट करके आता था वो केजरीवाल की पत्नी को, अनीता केजरीवाल के पैर छूता था। किस हैसियत से अनीता केजरीवाल का आशीर्वाद लेने लोग पहुंच रहे थे, चाहे संजय सिंह हो, चाहे बाकी मनीष सिसोदिया हो, सारे लोग भी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के माँ बाप का आशीर्वाद लेना बुजुर्ग के नाते समझ में आता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पत्नी का आशीर्वाद लेना अपने आप में इस बात का संकेत था कि अरविंद केजरीवाल के बाद कोई भी आदमी दूसरे नंबर पर है जिस पर पार्टी की कमान या बाकी जिम्मेदारी का बोझ, बाकी जिम्मेदारी जा सकती है, वो केजरीवाल की पत्नी है। अब इन सब के बीच जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है, जमानत को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या नहीं है, ये इस पर लंबी चर्चा हो चुकी है। लेकिन जो बात यह है कि उनको मुख्यमंत्री के तौर पर काम नहीं करना है, उसकी जो शर्तें कोर्ट ने लगाई हैं वो स्टैंड करती हैं। और उसने केजरीवाल को जो ये था कि वो बाहर निकलेंगे, काम करेंगे, बहुत सारे जो पेंडिंग वो हैं, जिसका चुनाव के समय चुनाव के आखिरी समय में बहुत सारी योजनाओं को लागू करके, प्रॉमिस करके चुनावी फ़ायदा उठा सकते थे, उन पर इस कारण से रोक लग गई कि अब आप मुख्यमंत्री के तौर पर कोई काम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आप वहाँ जाइएगा, गवाहों को प्रभावित करिएगा, ये सब बहुत सारे फैक्टर्स हैं। उनको सब के कारण उनको जो चुनावी फ़ायदा जेल से छूटने का हो सकता था वो नहीं हो पाएगा योजनाओं के तौर पर। अब इसमें 2 चीज़ें होंगी। पहला तो ये कि वो योजनाओं का कोई नई योजना घोषित नहीं कर पाएंगे, लागू नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो विक्टिम कार्ड खेलेंगे। विक्टिम कार्ड उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी खेला था, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हुआ। दिल्ली में नहीं फ़ायदा हुआ, इसलिए कि दिल्ली में जितनी भी सीटें भाजपा ने जीती हैं, बावजूद इसके कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा था, मिनिमम जो मिनिमम वोट का डिफरेंस था वो कोई 10,000 20,000 का नहीं था, वो 90,000 वोटर्स का था।
90,000 की जीत लोकसभा में भी बड़ी जीत में गिनी जाती है। 10,000, 20,000 की जीत या 25,000 की जीत विधानसभा में बड़ी जीत होती है, लेकिन लोकसभा में अगर वो जीत 50,000 से ज़्यादा की है तो उसको बड़ी जीत माना जाता है। तो ये हुआ। अब अरविंद केजरीवाल ये चाहेंगे कि इसका किसी भी तरह से उनको विक्टिम कार्ड खेल करके इस पूरी घटना का फ़ायदा लिया जाए। लेकिन क्या विक्टिम कार्ड वाला, जैसे मैंने बोला, दिल्ली या हरियाणा के जनता स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं है, इस पर पूरा संदेह है। और संदेह नहीं, मुझे लगता है कि इस बार उनका विक्टिम कार्ड नहीं चलेगा। बहुत सारी नाराज़गी है उनके भ्रष्टाचार को लेकर के। दिल्ली में कोई काम नहीं हुआ है, जल भराव जिस तरह से हुआ है, लोगों को पानी नहीं मिला है, बिजली को लेकर के जिस तरह से समस्याएं हैं, वाटर लॉगिंग पूरे दिल्ली में जिस तरह से हुई है, सड़कें टूटी हुई हैं, जल बोर्ड में भ्रष्टाचार की बात है, उनके अपने घर को जिसको राजमहल कहा जाता है, वो उसको लेकर के जो हुआ है, दिल्ली में पाइपलाइंस को लेकर के कोई काम नहीं हुआ है, मीटर्स को लेकर के काम नहीं हुआ है, कॉलोनी में बहुत सारा रेगुलराइजेशन का प्रॉमिस था, कमिटमेंट था, वो नहीं हुआ है। तो समस्याएं बढ़ी हैं। उसमें दो सबसे बड़ी समस्या हैं, बिजली की और पानी की। पानी की समस्या दो तरह से है। पहली ये कि जो पीने का पानी सप्लाई है वो ठीक ढंग से नहीं हुआ, लोगों के घर तक नहीं पहुंचा, पुरानी स्थिति से भी कम हुआ है। टैंकर माफिया का बोलबाला था पानी को लेकर के, एक समस्या ये हो गई। दूसरी समस्या ये हो गई कि इस बार ऐसी जगहों पर भी वाटर लॉगिंग हुई है जहाँ पर कभी नहीं हुई थी। मतलब ये कि लुटियंस के कुछ इलाके में भी पानी जमा हुआ। इसलिए जिस तरह से वो जो ओबेरॉय, शैली ओबेरॉय हैं, उन्होंने कमिटमेंट किया था कि 90%, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बोला था कि 90% नालों की सफाई हो गई है, और उसके बाद भी वाटर लॉगिंग हुई, पानी नालों से नहीं निकल पाया। उसके कारण सरकार को बहुत एम्बैरेसमेंट हुआ था। तो ये जो मैंने सारी चीज़ें गिनाई, ये सारी चीज़ें आम आदमी पार्टी के खिलाफ जा रही हैं लगातार। और इसका यही कारण है कि अब वहाँ पर जो भी कार्यक्रम आम आदमी पार्टी की सरकार, संगठन करती है, उसमें लोग नहीं आ रहे हैं। लगातार अपील की जा रही है कि आपके भाई, आपके बेटे के साथ केंद्र सरकार इस तरह का काम कर रही, उसके बाद भी वहाँ भीड़ इकट्ठा नहीं हो रही। दूसरा, एक ये दो विषय हो गया। इसके बाद एक और चीज़ समझिए कि दिल्ली में जब भी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल अलायंस करेंगे तो आम आदमी, जो कांग्रेस का वोटर है मुसलमान को छोड़ करके, कांग्रेस का हिंदू वोटर जो है वो बीजेपी को वोट करेगा आम आदमी पार्टी के कंपैरिजन में। मुस्लिम वोट चला जाएगा आम आदमी पार्टी को। एक बात ये हो गई। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का जो वोटर है वो तो कुछ हिस्सा उसका, मतलब जो हिंदू वोटर है वो जा सकता है कांग्रेस की तरफ, कुछ भाजपा की तरफ जा सकता है, लेकिन मुस्लिम वोट की अदला बदली हो जाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में। तो ये एक बड़ा संकट है। अगर वो एक साथ चुनाव लड़ेंगे या कुछ अलायंस की बात करेंगे तो वो नहीं होगा। हालांकि विधानसभा में आम आदमी पार्टी कोई अलायंस नहीं करने जा रही है। तो ये जो सारा का सारा मसला है, अब इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए। क्यों 2 दिन बाद अलायंस 2 दिन बाद रिज़ाइन करना चाह रहे हैं अरविंद केजरीवाल? 17 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी है, और उस दिन बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित होंगे दिल्ली से लेकर के पूरे देश भर में। अब जब कार्यक्रम आयोजित होंगे, बहुत सारी योजनाओं को भी लॉन्च किया जा सकता है। प्रदेशों में ऐसा किया जा सकता है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कुछ योजनाएं लागू करें, बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। जैसे अजमेर शरीफ में 4000 किलो का लंगर, कुछ इस तरह की बात चल रही है। इस तरह के और बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की शुरुआत की भी बात है। केंद्र सरकार उनके जन्मदिन पर कोई इस तरह की योजना शुरू करे या ना करे, लेकिन प्रदेश सरकारें, जो भाजपा की प्रदेश सरकारें हैं, वो कर सकती हैं।
तो क्या 17 तारीख को जो रिज़ाइन करने की योजना है ये उससे लाइमलाइट हटाने की है? ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।